सुना नीचे मैंने। मसीहों को ये सुनने की बहुत जरूरत है। Believers need to hear this. परमेश्वर के राज्य में सबके लिए बहुत आयत है। Everyone. कई मसीह सोचते हैं ओ प्रभु जी 10 रुपए थे तेरे पास, 8 उसने ले लिए, मेरे पास 2 ही बचे। There's only 2 left for me. अरे परमेश्वर अगर अपनी जायदाद को 8 बिलियन हिस्सों में करे तो भी 8 बिलियन जो हिस्से हैं वो इनएग्जॉस्टिबल हैं, आप खत्म नहीं कर सकते। If मैं आपको God, 5 बिब्लिकल क्योर दूंगा एनवी से बाहर आने के लिए। I'll give you 5 biblical cures to come out of envy. आमीन। मैं आपको आज इस बात को मैं आपको बोल रहा हूं एक परमेश्वर के बेटे की तरह, एक परमेश्वर के दास की तरह। ध्यान से सुनिए। I'm saying this to अगर आप केवल अपने दिल का ख्याल करें, आपको कभी नहीं बोलना पड़ेगा प्रभु ब्लेस मी। you. If you only tend to your heart, only take care of your heart, you'll never have to ask the Lord, प्रभु मुझे आशीष दो। आप बढ़ते जाओगे बढ़ते जाओगे। You will keep growing. पर जो आपसे जलते हैं, But those who have आप क्या कर jealousy सकते हैं? from you, there, कुछ नहीं कर सकते। there's nothing you can do. आप बढ़ते जाओगे। You keep growing. हालेलुया। आपको पता है आपकी लाइफ को कौन बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करता है? Do you know who observes your life closely? आपके बैरी। Those who are against you. दे ऑब्जर्व यू। वो बहुत ध्यान से देखते हैं आपके जीवन को। Hallelujah. Praise God. Amen. Are you happy? So, first biblical cure for envy. There is a unique place for me. बोलो, there is a unique place for me. So पहला जो इलाज है envy का या ईर्ष्या का वो है मेरे लिए एक खास जगह है। मतलब अगर फलाने बंदे ने अपनी गाड़ी पार्क करी है तो अपनी पार्किंग में करी है। परमेश्वर ने आपके लिए भी एक पार्किंग का स्पॉट रखा है। If someone has parked their car, they have parked in their own parking spot. God has kept a parking spot for you. Jealousy thinks he has parked his car in my parking. जलन को लगता है कि उसने मेरी पार्किंग में अपनी गाड़ी लगा दी है। अरे प्रभु मैं तो उससे इतना अच्छा हूं, मैं ज्यादा उपवास करता हूं, मैं ज्यादा प्रार्थना करता हूं, मैं तो ये करता हूं। Oh Lord, I am so much better than this guy. I fast so much, I pray so much, I do this, I do that. उसके साथ ऐसा कैसा हो? How did he get it? Hallelujah. Praise God. Amen. ये पहली सर्जरी है जहां लोग हंस रहे हैं सर्जरी में। Amen. So there is a unique place for me. एक खास जगह है आप। बोलो I am unique. बोलो मैं अलग हूँ, मैं खास। आपके अंगूठे का निशान किसी से नहीं मिलता। Your thumbprint doesn't match anybody else. इसका मतलब आपकी डेस्टिनी भी यूनिक है। That means your destiny also unique. परमेश्वर ने जो आपको बुलाहट दी है वो यूनिक है। The calling that God has given to you is unique. तो मैं किस पे फोकस करूं, दूसरे की कॉलिंग पे या अपनी कॉलिंग पे? What should I focus on? Someone else's calling or my own calling? बोलो there is a unique place for me. बोलो मेरे लिए खास जगह है। आपकी एक अपनी कॉलिंग है, You have a calling of your own. उसमें बढ़ते जाओ। You keep growing in that. जब आप उस पे फोकस करोगे आप बढ़ते जाओ। When you focus on it, you will keep growing. Amen. Second point. दूसरी बात, There is plenty for everyone. सभी के लिए बहुत आयत You से didn't है। hear what I just said. आपने सुना नीचे मैंने कहा। मसीहों को ये सुनने की बहुत जरूरत है। Believers need to hear this. परमेश्वर के राज्य में सबके लिए बहुत आयत है। In the kingdom of God, there is plenty for everyone. कई मसीह सोचते हैं ओ प्रभु जी 10 रुपए थे तेरे पास, 8 उसने ले लिए, मेरे पास 2 ही बचे। Oh, some people think, Lord, you just had 10 rupees, 8 that guy took, now there's only 2 left for me. अरे परमेश्वर अगर अपनी जायदाद को 8 बिलियन हिस्सों में करे तो भी 8 बिलियन जो हिस्से हैं वो इनएग्जॉस्टिबल हैं, आप खत्म नहीं कर सकते। If God divides his inheritance into 8 billion pieces, each of those 8 billion pieces is inexhaustible. हाँ, कई लोग क्या कहते हैं, अरे उस प्रचारक ने जेट ले लिया। Oh, that preacher bought a jet. अरे तो तुम्हें क्यों मिर्ची लग रही है? Why are you feeling jealous? उसकी जैसी कॉलिंग है परमेश्वर ने उसको जेट चाहिए, जेट कल को रॉकेट चाहिए होगा, परमेश्वर रॉकेट भी देगा उसे। According to his calling, God has given him a jet. If तुम अपनी कॉलिंग पे फोकस करो ना भाई। you focus on your own calling, brother. जेट क्यों ले लिया? Why अरे did he तुम्हारे take a पेंशन के पैसे से लिया क्या? Did he buy a jet from your pension money? जब डॉक्टर विंस्टन यहाँ पे आए, When Dr. Winston came here,
हम लोग उनके साथ ट्रैवल किया। We were traveling with him. और मुझे समझ में आया, प्रभु जी Then I understood, oh Lord, अगर जेट ना हो इनके पास, if he ये doesn't have सेवा a नहीं कर jet, सकते। he cannot do this. He cannot do एट ministry. दिस एज, इस वो शायद 84, 85 के हैं। वो 84-85 के हैं. एक जगह प्रचार करते हैं, Preachers of यहाँ one place. प्रचार किया, हैदराबाद गए, हैदराबाद से श्रीलंका गए, From Hyderabad to श्रीलंका Sri से यूरोप गए, यूरोप से यूरोप, इजिप्ट गए, यूरोप, कैलिफोर्निया गए। उसके बाद मैंने कहा मैं अब देख ही नहीं रहा। I said, I'm not looking anymore where he's going. और जब उन्होंने कहानी बताई, मुझे नहीं पता अगर आप लोगों को पता है कि नहीं, वो बता रहे थे कि एक प्रॉफिट उनकी कलीसिया में आए थे और प्रचार करते करते वो रुके और उनकी तरफ मुड़ के बोला कि तेरा जेट एक्लीसियास्टिस 10 में है, परमेश्वर कहता है। And he told this story that a prophet came to his church, and while preaching, he stopped and said, "Your jet is in Ecclesiastes 10." The Lord प्रभु is ने उनको जेट दिया है, saying. The Lord has given him a क्या jet. दिक्कत है? What is your problem? आप बढ़ते जाओ, You keep growing. आपकी सेवा उतनी हो जाएगी, प्रभु आपको भी देगा जेट। When your ministry grows that big, then God will give you a jet also. हम क्यों जलें जब परमेश्वर किसी अपने हमारे भाई बहन जब उठते हैं, हम क्यों जलें? हम सेलिब्रेट करेंगे। Why should we be jealous when God elevates our brothers and sisters? We should celebrate them. आमेन। मैं बहुत सारे स्क्रिप्चर नहीं बोल रहा हूं क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, बट जब जोसेफ को, यूसुफ को उसके पिता प्यार करते थे और उसको एक कोट दिया ऑफ मेनी कलर्स, तो उसके भाई ईर्ष्या रखने लग गए और उसको क्या किया? मारने के लिए मार के गड्ढे में फेंक दिया। When Joseph's father used to love him and cherish him and gave him a coat of many colors, his brothers became envious and they almost killed him and put him in a pit. मैं आज भी पास्टर राम, पास्टर सामर्थ, वो मेरे साथ ट्रैवल करते हैं, वो जानते हैं, मैं जब भी किसी प्रभु के बंदे से मिलता हूँ, Whenever I meet a man of God, I just go to them, I humble myself and I say, I want to receive this grace that God has given you. मैं उनके पास जाता हूँ, अपने आप को नम्र करता हूँ, कहता हूँ जो अनुग्रह परमेश्वर ने आपको दिया मैं वो लेना चाहता हूँ। सो वापस उस कहानी में आते हैं। तो वो घर गए, उन्होंने एक्लीसियास्टिस 10 खोला, उन्होंने पढ़ा पढ़ा पढ़ा, कह रहे जेट तो है ही नहीं इस चैप्टर। So he went back home, he read Ecclesiastes 10, he said, I cannot find a jet anywhere. और फिर उन्होंने पढ़ा, फिर नहीं मिला, Again तो he उन्होंने read it, प्रार्थना again करी, he- पवित्र आत्मा मेरी आंखों को खोल कि मैं इसको देख सकूं। He said, Holy Spirit, open my eyes that I can see. और पवित्र आत्मा ने उनकी आंखों को खोला, उन्हें ये स्क्रिप्चर दिखा, द बर्ड ऑफ द एयर विल कैरी योर वॉइस। And Holy Spirit opened his eyes and he saw this verse कि हवा का एक पक्षी तेरी आवाज को लेकर जाएगा। सो मैं नॉर्वे में गया प्रचार करने, जहां दे हेट ये प्रॉस्पेरिटी का मैसेज। So I went to Norway where they hate the message of तो वो prosperity. बार बोलते हैं नीड है या वांट है, They again and again say, जरूरत है या चाहत है आपकी। तो मैंने कहा तुम सबके घर के बाहर जो ये रोबोट वाला लॉन मूवर लगा हुआ है, ये नीड है या वांट है? So I told them, you have a robotic lawn mower outside your house. Is there a need or a want? सब चुप हो गए। Everybody was quiet. मैंने जो तुम्हारे पास 3-3 गाड़ियां हैं टेस्ला की, ये नीड है या वांट I है? said, you all have 3 cars from Tesla. Is there a need or a want? लोगों को प्रॉस्पेरिटी से प्रॉब्लम नहीं है, लोगों को किसी और की प्रॉस्पेरिटी से प्रॉब्लम है। People don't have a problem with prosperity. They have a problem when someone else is Nobody has a prosperous. problem with prosperity. किसी को दिक्कत नहीं है समृद्धि से। जब दूसरा प्रॉस्पर हो रहा है तो प्रॉब्लम है। अरे मगर वही पिता जिसने आपके भाई को प्रॉस्पर किया, क्या वो आपको नहीं करेगा? The same father who has prospered your brother, will he not prosper you? प्रभु ने क्या बोला केन को? केन अगर तू भला करेगा तो क्या मैं तेरी ऑफरिंग को ग्रैंड नहीं करूंगा? जो मैंने तेरे भाई के साथ किया, अगर तू सही रखेगा अपने हृदय को, तो क्या मैं तेरे साथ वो नहीं करूंगा? What did God tell Cain? That if I received your brother's offering and if you do well, will I not receive your offering? Amen? बोलो देयर इज प्लेंटी फॉर एवरीवन। बोलो सबके लिए बहुत सारा है। आपका पैकेज आप ही को मिलेगा। Only you will receive your package. अगर कोई बढ़ रहा है, वो अपना भाग जो परमेश्वर ने उसके रखा है वो है। If someone else is growing, that is their portion from God. अब सेलिब्रेट करो, You celebrate it. सेलिब्रेट करो। Celebrate it. Amen? बोलो देयर इज प्लेंटी फॉर एवरीवन। बोलो सबके लिए बहुत आयत से है। हाँ, एनवी क्या करती है? आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ। I'll tell you a story about what it एक बार एक व्यक्ति को अलादीन का चिराग मिला। A man got सच्ची नहीं है genie's कहानी। lamp one time.
अलादीन चिराग जैसी कोई चीज नहीं होती। There's nothing like Aladdin's lamp. कहानी सुना रहा हूँ, उसके पीछे एक मॉरल है। Yeah, there's a moral behind the story. सो उसने रगड़ा, जीनी आ गया, So he rubbed it and the genie came out. बोला मैं तेरी 3 इच्छा पूरी करूंगा, He said, I'll fulfill 3 wishes. मगर जो भी तेरे साथ करूंगा उसका डबल तेरे पड़ोसी के साथ होगा। But whatever I will do for you, the double of that will happen to your neighbor. उसने कहा मुझे 7 बेडरूम का घर मिल जाए, He said, I want a 7-bedroom house. उसके पड़ोसी को 14 बेडरूम। So his neighbors got 14-bedroom houses. बड़ा परेशान हो गया वो, Became अरे very क्या troubled. करूं मैं? What should I do? फिर उसने कहा मेरे अकाउंट में 10 करोड़ आ जाए, He said, 10 crores will come into my account. उन्होंने 20 करोड़ आए। His neighbors got 20 crores each. लास्ट में कहा मैं क्या करूं कैसे? उसने कहा इसकी ना एक आंख फूट जाए। See, this is what the envy. Envy is ill will towards somebody who is being blessed. ईर्ष्या रखना है दूसरे के लिए बुरी मंशा रखना, जो आशीष पा रहा है उसके लिए बुरी मंशा रखना अपने। Amen? Okay, let's go to third point. Gratitude. ध्यान से सुनो, मैं आज आपको एक सीक्रेट बताता हूं मल्टीप्लिकेशन का। जिस चीज के लिए आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हो वो मल्टीप्लाई होगी आपके जीवन में। I'll tell you, whatever you will thank God for in your life will multiply in your life. कोई भी चीज, Anything, जिस चीज के लिए आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हो वो मल्टीप्लाई होगी। anything that you will thank God for will multiply in your life. एक बार एक व्यक्ति जो बहुत धनी था, परमेश्वर में था, और वो इतना आशीषित होता रहा One time a man who was कि very वो एक rich, परमेश्वर के दास के पास गया और उसने कहा कि आप प्रभु से प्रार्थना करके बोलो कि भाई बस कर, हो गया मेरा। he went to a man of God and said, tell the Lord to stop blessing me. It's enough. बहुत हो गया, मैंने देख लिया सब कुछ बढ़िया, I have अब seen मैं आराम से everything. जाना चाहता हूँ, want बहुत to- बिजनेस बढ़ गया, बहुत पैसा है। I want to go peacefully. My business is huge. I have so much money. उसी दिन उनके पास एक और व्यक्ति आया The same day another man came to him और उसने कहा कि प्रभु मेरी क्यों नहीं सुनता, and he said, why doesn't the Lord hear मेरे me? पास खाने को पैसे नहीं है, I don't have money to क्यों eat नहीं food. प्रभु मुझे देता। Why doesn't the Lord give me something? परमेश्वर पक्षपाती है। The Lord is. तो वो अपने घर गए और प्रार्थना करने लगे और उन्होंने कहा प्रभु आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मतलब उस बंदे में तो उड़ेले जा रहे हो आप, So he went और home इसके and पास he कुछ है ही said, नहीं। Lord, why are you doing this? This man is so prosperous. You are prospering him more, and this man has nothing. तो प्रभु ने उस व्यक्ति से, प्रभु ने उस अपने दास से कहा कि अब जाके उस व्यक्ति को बोल कि मेरा धन्यवाद करना बंद कर दे तो बहुतायत बंद हो जाएगी। So the Lord told this man of God to go and tell that rich man, stop thanking me, and that abundance will. और उस दूसरे व्यक्ति को बोल कि कुड़कुड़ाना बंद कर और मेरा धन्यवाद शुरू कर तो वो आशीष को देखने लग जाएगा। And tell that other man that stop grumbling and complaining and start thanking me. You will start to live in overflow. हमारे साथी ऐसा क्यों होता, Why does this happen to us? हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। We have never done bad for anyone. अरे आप खुद बुरा कर रहे हो अपने आप को, You are doing bad to किसी ने yourself. नहीं किया। Nobody else is doing. सेलिब्रेट करो जब प्रभु दूसरे को उठाता है। Celebrate when God lifts up other people. Amen? Okay, चौथा, फोकस ऑन पर्सनल ग्रोथ एंड कॉलिंग। व्यक्तिगत विकास और बुलाहट पर ध्यान अगर केंद्रित परमेश्वर ने आपको बिजनेसमैन बुलाया तो बेस्ट बिजनेसमैन बनो। अगर परमेश्वर ने आपको अपनी सेवा के लिए बुलाया तो बेस्ट सेवा करो। अगर परमेश्वर ने आपको एक डॉक्टर बुलाया तो बेस्ट डॉक्टर बोलो। जो आपकी पर्सनल कॉलिंग है उसमें बेस्ट हो जाओ। Whatever is your personal calling, if God has called you to be a businessman, whatever God has called you to be the best that you can. याद है आपको, मैंने आपको कहानी सुनाई थी एक वो तेल वाली, I told you the story of कितने लोगों को याद है? oil. अगर आपका ध्यान जो आपके पास है उसमें है तो आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा दूसरे के साथ क्या हो रहा है। If you're focused on what you are carrying, it will not matter to you what is happening to someone else. Amen? Okay, fifth point. Choose to be inspired rather than intimidated. दूसरे से भयभीत होने की बजाय उनसे प्रोत्साहित हो। जब आप किसी को बढ़ता हुआ देखते हो तो आपके पास दो रिस्पॉन्स हैं, दो तरीके से आप उसका उत्तर दे सकते हो। या आप उनके विरोध में आ जाओ, आप चिढ़ जाओ, या आप नम्रता से उनसे सीखो
कि ताकि आपके साथ भी वो हो जो उनके साथ When you हुआ है। see someone prospering, you have two choices. One, either you come against them and start spreading evil against them, or humbly come to learn from them. Amen? क्योंकि ध्यान से एक बात सुनो, Hear carefully. कोई ना कोई आपसे अच्छा होगा इस दुनिया में। Someone or the other There will will be be better somebody than who you. will be a better businessman. कोई आपसे अच्छा व्यवसायक होगा, There will always be somebody who will have a bigger church. आपसे बड़ी चर्च होगी किसी की, कोई ऐसा होगा जिसके पास आपसे बड़ी गाड़ी होगी। they'll have some bigger car than you. There will always be somebody. कोई But ना कोई होगा। अगर अब मैं इस कलीसिया का पास्टर हूं, मुझे कोई ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जिन्होंने और सेवा करी है, आगे हैं, तो मैं क्या करूंगा? मैं नम्रता से उनके पास जाऊंगा और मैं कहूंगा मुझे सिखाइए। If I'm the pastor of this church and I see someone who's done more ministry than me, I'll go to them humbly and say, please teach me. क्योंकि तेल ऊपर से नीचे बहता है, Because oil flows from top down. ईर्ष्या नीचे से ऊपर बहती है। Jealousy flows from bottom up. You will never be jealous with somebody who is doing less than you. आप किसी से भी जलन नहीं रखोगे जो आपसे कम कर रहा है You'll जिंदगी में। always be jealous of somebody who is doing better than you. उन्हीं से जलन करोगे जो आपसे बेहतर है। But don't be jealous, be inspired. पर उनसे जलन मत करो, उनसे प्रोत्साहित हो, उनको Be देख कर। inspired. उनसे प्रेरणा पाओ उनको देख करके। Amen.